10 साल का एक बच्चा आरव जंगल में काम करता है। उसकी कुल्हाड़ी का हर वार उसके परिवार के संघर्ष की गूंज है। पसीने उसकी भौहों पर चमकते हैं, उसकी मेहनत का प्रमाण। जैसे ही उसकी निगाहें तेज होती हैं, हवा में एक आवाज पकड़ती हैं। आरव किसी को रोते हुए सुनता है। एक आवाज पेड़ों से फुसफुसाती है, जो अनदेखे दुखों का भार वहन करती है। आरव डर से कांपता है, क्योंकि वह सावधानी से घने जंगल में कदम रखता है। पत्तों की हर सरसराहट उसकी चिंता को बढ़ाती है। उसके सामने एक विशाल हाथी फंसा हुआ है। एक बड़ा कांटा उसके पैर में छेद कर रहा है। खून धरती को रंग रहा है। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ है। डरो मत दोस्त, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आरव घने जंगल में कदम रखता है। धूप चंदवा से छनकर आ रही है। एक विनम्र विशालकाय प्रकट होता है। आरव जंगली में फल, शांति का प्रस्ताव देता है। एक अप्रत्याशित दोस्ती खिलती है, क्योंकि आरव हाथी की सवारी करता है, जीवंत जंगल की खोज करता है। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, लोग भूखे प्यासे हो गए। आरव की मां की तबीयत और बिगड़ गई। आरव बहुत परेशान था। एक दिन वह रोते रोते जंगल गया और अपने हाथी दोस्त से बोला, अब क्या होगा? मां के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। हाथी ने उसकी आंखों में आंसू देखे और अचानक वह भागा चला गया। आरव सोचने लगा कि शायद वह उसे छोड़ गया, पर थोड़ी देर बाद हाथी लौटा, अपनी सूंड में एक सोने का सिक्का लेकर। हाथी आरव को जंगल के अंदर एक पुराने पेड़ की जड़ तक ले गया। वहां जमीन खोदने पर कई सोने के सिक्के और आभूषण निकले। आरव समझ गया कि यह कोई पुराना राजा का खजाना होगा जो जमीन में दबा था। आरव ने सारे सिक्के अपने पास नहीं रखे। वह गांव के सरपंच के पास गया और बोला, यह खजाना मुझे जंगल में मिला है, इससे पूरे गांव की मदद करनी चाहिए। सभी लोग हैरान रह गए कि एक गरीब बच्चा इतना ईमानदार कैसे हो सकता है। सरपंच ने राजा को खबर दी। राजा ने आरव की ईमानदारी से खुश होकर कहा, यह बच्चा हमारे राज्य का गर्व है। राजा ने उस खजाने का आधा हिस्सा गांव के विकास के लिए और आधा हिस्सा आरव और उसकी मां के लिए दे दिया। आरव का घर पक्का बन गया, उसकी मां ठीक हो गई और गांव में कुएं और खेत दोबारा हरे भरे हो गए। आरव हर दिन अपने हाथी दोस्त से मिलने जाता। वह उसे फल खिलाता और उसकी पीठ पर बैठकर कहता, अगर उस दिन तुम न होते तो मैं कभी खुश नहीं रह पाता। हाथी धीरे से अपनी सूंड से आरव को गले लगा लेता। दोनों की यह दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग कहते, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए, चाहे वह इंसान हो या जानवर।